नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार सुप्रभात न्यूज चैनल में। आज है तारीख 7 जून 2024, दिन शुक्रवार। तो चलिए देखते हैं आज की बिहार की मुख्य ताजा खबरें। इससे पहले हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को किस जिले या शहर से देख रहे हैं, और अगर आपको न्यूज पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पटना से बक्सर तक अचानक बदला मौसम, तेज आंधी के साथ बारिश। जानिए बाकी जिलों का हाल। बिहार के कई जिलों में आज सुबह अचानक मौसम बदल गया। अब तेज आंधी के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 घंटे तक तेज हवाओं के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। पूर्वी चंपारण, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, भोजपुर, बक्सर जिले में अगले 3 घंटे में आंधी के साथ बारिश हो सकती है। वहीं पटना में आज सुबह से मौसम सुहावना हो गया। तेज आंधी के चलते दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। बक्सर में भी सुबह से तेज आंधी चली। वहीं गुरुवार तक दिन में मौसम के तेवर तल्ख रहे। राज्य के अधिकतर जिलों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक का इजाफा हुआ है। नीतीश का जेडीयू सांसदों से दिल्ली में मंथन। चिराग पासवान ने भी बुलाई लोजपा संसदीय दल की बैठक। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद एनडीए की सरकार के गठन से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के सांसदों को मंथन कर रहे हैं। जेडीयू अध्यक्ष नीतीश एनडीए की बैठक में शामिल होने वाले बुधवार को दिल्ली पहुंचे थे। वे फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी में ही रुके हैं। गुरुवार को जेडीयू के कई सांसद सीएम से मिलने दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंचे। नीतीश कुमार ने शुक्रवार सुबह दिल्ली में जेडीयू संसदीय दल की बैठक बुलाई है। दूसरी ओर चिराग पासवान ने भी अपनी पार्टी लोजपा रामविलास के संसदीय दल की बैठक बुलाई है। पीएम की अटकलों के बीच जेडीयू का ऐलान, नीतीश के ही नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। उनके एनडीए छोड़ इंडिया गठबंधन में जाकर डिप्टी सीएम बनने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। इस बीच नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने स्पष्ट किया है कि वह बीजेपी के साथ एनडीए में ही बनी रहेगी। जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने बुधवार को कहा था कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट ने 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया है। 2025 का चुनाव बिहार में सीएम नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। बिहार में 10 जून से नए समय पर खुलेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग का आदेश। जान लीजिए नया टाइमिंग। जी हां दोस्तों, एक बार फिर बिहार में भीषण गर्मी के चलते छात्र छात्राओं के लिए बंद किए गए स्कूल 10 जून से वापस खुलने जा रहे हैं। राज्य भर में सोमवार से नए समय पर स्कूलों का संचालन किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस स्कूलों की टाइमिंग बदल दी है। अब स्कूल सुबह 6:30 बजे खुलेंगे और 11:30 बजे छुट्टी कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी कर दिया गया है। बता दें कि बीते 29 मई को भीषण गर्मी और हीटवेव को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर राज्य के सभी स्कूलों, कोचिंग संस्थानों को 8 जून तक के लिए बंद कर दिया गया था। नीतीश कुमार की लीडरशिप में लड़ेंगे बिहार विधानसभा का चुनाव, बीजेपी का बड़ा ऐलान। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के साथ ही सियासी समीकरण भी नए सिरे से बन रहे हैं। इस बीच बिहार बीजेपी अध्यक्ष और राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हम 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में 1996 से हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी सम्राट चौधरी की तर्ज पर बयान देते हुए कहा कि 2025 में नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे एनडीए के नेता हैं, इसमें किसी को कहां शक है। इसमें कुछ लोग पिछले दरवाजे, चोर दरवाजे से घुसना चाहते हैं। राजद के लोग भ्रम का वातावरण बनाते हैं क्योंकि उनको हिम्मत नहीं है कि जनता का जनादेश लेकर जनता में आने का, इसलिए वो इस तरह का माहौल तैयार करते हैं। नीतीश कुमार को मनाना विपक्षी गठबंधन के लिए मुश्किल, जेडीयू के दिग्गज नेता के जवाब ने तोड़ी उम्मीद। बिहार से लेकर पूरे देश में सीएम नीतीश कुमार की चर्चा जोरों पर है। विपक्षी दल जहां नीतीश कुमार के पलटने का इंतजार कर रही है, तो वहीं भाजपा अब उन्हें किसी भी तरह से खोना नहीं चाहती। लेकिन इस बीच जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। जेडीयू प्रदेश उमेश कुशवाहा ने कहा है कि गुरुवार को देश की जनता द्वारा नकार दिए जाने के बाद भी सत्ता में आने को ले विपक्ष व्याकुल है। देश व बिहार की जनता ने एनडीए के पक्ष में स्पष्ट जनादेश दिया है। उन्होंने कहा कि आईएनडीए बहुमत के आंकड़े से काफी दूर है, फिर भी विपक्ष जनादेश के विरुद्ध जाकर पिछले दरवाजे से सत्ता हासिल करने के असफल प्रयास में जुटा है। इंडिया के नेता लाख कोशिश कर ले, लेकिन केंद्र में सरकार बनाने का उनका सपना पूरा नहीं होगा। इस आम चुनाव में देश व बिहार की जनता ने विपक्ष के नकारात्मक राजनीति को सिरे से नकार दिया है।
पटना के लिए रांची, टाटा, रक्सौल, कटिहार और गया से चलेंगी परीक्षा स्पेशल ट्रेनें। जान लीजिए टाइमिंग और रूट। 9 जून को आईटीआई में नामांकन के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए भारतीय रेलवे ने परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे ने पटना जाने वाले विद्यार्थियों के लिए रांची, टाटा, रक्सौल, कटिहार एवं गया से परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। वहीं मुजफ्फरपुर से छपरा के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे की ओर से 8 जून को रांची से पटना के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। यह ट्रेन रांची से 2:10 पर खुलेगी। उसी दिन 23 बजे पटना जंक्शन पर पहुंचेगी और अगले दिन 21 बज के पटना पे 25 मिनट पर पहुंचेगी। नीतीश सरकार ने लॉन्च किया परिमार्जन प्लस पोर्टल। जमाबंदी में आसानी से कर पाएंगे सुधार। जमाबंदी में हुई त्रुटियों को दूर करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने परिमार्जन प्लस के नाम से एक नया पोर्टल शुरू किया है। इसमें रैयतों को अपने नाम, पिता के नाम, जाति के साथ पता में हुई त्रुटि, डिजिटल जमाबंदी में दर्ज खाता, खेसरा, रकबा एवं चौधरी या प्रविष्टि में त्रुटि, लगान संबंधी वितरणी में सुधार करवाने का मौका मिलेगा। यह प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने गुरुवार को सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर परिमार्जन प्लस पोर्टल पर प्राप्त मामलों को विशेष अभियान चलाकर निष्पादित करने का निर्देश दिया है। रिजल्ट के बाद मनीष कश्यप का चौंकाने वाला ऐलान। कहा, मैं अब अपने सियासी सफर के साथ हूं। बिहार के जाने माने यूट्यूबर और भाजपा नेता मनीष कश्यप ने लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद एक चौंकाने वाला बयान दिया है। मनीष कश्यप इस ऐलान से अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल मनीष कश्यप ने ऐलान करते हुए कहा कि मैं अब अपनी सियासी पारी के साथ पुराने काम पर लौटूंगा। उन्होंने आगे कहा कि मैं कह देना चाहता हूं कि कल से मैं अपने पुराने अंदाज में लौटूंगा, क्योंकि यह मेरी यूएसपी है और इसे मैं नहीं छोड़ सकता। मेरा एग्रेशन और इमोशन आपने देखा है। मैं किस तरह से पहले काम करता था और जनता की समस्या को लेकर लड़ता था। मैं फिर से जनता के मुद्दे पर लौटूंगा। मैं इस काम को नहीं छोड़ सकता। बिहार में 2030 तक हो सकता है गंभीर जल संकट। जमीन के अंदर तेजी से घट रहा है पीने का पानी। बिहार के अधिकतर हिस्से, खासकर राज्य के दक्षिणी जिलों को 2030 तक गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। पटना सहित प्रदेश के कई जगहों पर भूजल स्तर में गिरावट देखी जा रही है। भूजल में कमी आने के कारण पीने योग्य पानी की कमी हो रही है। बिहार को कभी जल संसाधनों से भरपूर माना जाता था, लेकिन उत्तर बिहार के दरभंगा जैसे जिलों में भी भूजल स्तर में कमी देखी जा रही है। यह जानकारी बुधवार को विश्व पर्यावरण दिवस पर सस्टेनेबल पाथवेज सेंटर द्वारा आयोजित ऑनलाइन सेमिनार में विशेषज्ञों ने दी थी। 3 महीने बाद हटी आचार संहिता। लोकसभा चुनावों के ऐलान के बाद हुई थी लागू। लोकसभा चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के साथ ही गुरुवार शाम को भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उन्होंने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 73 के तहत आयोग द्वारा जारी अधिसूचना की एक कॉपी राष्ट्रपति को सौंपी, जिसमें 18वीं लोकसभा के आम चुनावों के बाद चुने गए सभी 543 लोकसभा सदस्यों के नाम भी थे। इसी के बाद आयोग द्वारा देश भर में 16 मार्च से लगी आचार संहिता को भी 6 जून की शाम को तुरंत प्रभाव से हटा लिया गया। क्या पवन सिंह को जानबूझकर बीजेपी एनडीए के सामने खड़ा किया गया? हारने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने उठाया राज से पर्दा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और काराकट लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा ने चुनाव हारने के बाद गुरुवार को पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पत्रकारों के पूछने पर कहा, सबको मालूम है, कहने की जरूरत कहाँ है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान कुशवाहा ने कहा कि सोशल मीडिया का जमाना है, उच्च तकनीक है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। सबको सब कुछ मालूम है, हमको कुछ नहीं कहना, हमको कहने की जरूरत नहीं है। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के फैक्टर बनने के विषय में पूछने पर उन्होंने कहा, फैक्टर बना या बनाया गया, सारी सभी चीज़ों को मालूम है, इसमें बताने की कोई बात नहीं है। 27 से 30 जून तक होगी शिक्षक भर्ती परीक्षा। बीपीएससी ने जिला अधिकारी से मांगी सेंटरों की सूची। पटना हाईकोर्ट ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी थी। अब बिहार लोक सेवा आयोग ने सभी जिलों के डीएम को पत्र भेजा है। इसमें लिखा है कि वर्ग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 के लिए 87,774 पदों के लिए 27 से 30 जून को परीक्षा होगी। यह परीक्षा एक पाली में होगी, इसलिए 6 जून तक सेंटर की सूची उपलब्ध करवा दें ताकि समय पर परीक्षा आयोजित की जा सके। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक सत्य प्रकाश वर्मा ने बताया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया है। पटना हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार अतिथि शिक्षकों को भी मौका देना होगा। इसके बाद फिर से आवेदन लिए जाएंगे।
तो ये थे आज के मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।